बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, यानी कंकॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे कि हमने हर वीडियो में मैंने ये बात जो है वो आपको बार बार बताई है, इसको रीट्रेट करके बताया है कि जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंपल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ कोई मसला नहीं है, जहाँ प्लूरल अकेला सब्जेक्ट है वहाँ भी कोई मसला नहीं है। वहाँ जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कहीं यूज़ इकट्ठे होके आ रहे हैं और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, वहाँ पे स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट देना है या प्लूरल देना है। तो इट ऑल डिपेंड्स के वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो किन अल्फाज के साथ यूज़ हो रहे हैं। फिर देखते हैं जी, हमारे पास अगर आज का रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जी अगर बोथ हो, यूज़ फ्यू हो, मैनी हो, सेवरल हो, तो इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। बोथ हैव पास्ट, किसी के बारे में दो दोस्त हैं तो उनको हम कहते हैं जी बोथ हैव पास्ट, दोनों पास हो गया। अब बोथ है तो ये प्लूरल बन गया तो लिहाजा हैव यूज़, तो हैव और हैज़ में से हमने फैसला करना था कि बोथ हैज़ पास्ट आना चाहिए या बोथ हैव पास्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हमने देखा है कि इनमें से कोई भी यूज़ होगा तो प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने प्लूरल वर्ब यहाँ पे ये वाला प्लूरल जो है यूज़ कर लिया है। इसी तरीके से आगे देखेंगे, मैनी पीपल हैव कम, यहाँ पे मैनी पीपल प्लूरल फॉर्म है, ये देख लें ये प्लूरल फॉर्म है। अगर इसको हम सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ हैज़ इस्तेमाल करते, प्लूरल मान के हमने हैव यूज़ करना है। तो लिहाजा हमने ये पढ़ा हुआ कि मैनी के बाद भी प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैनी के बाद भी हमने प्लूरल वर्ब जो है यूज़ किया है, लिहाजा ये दूसरा सेंटेंस हो गया जिससे हमारा मौक़िफ़ जो है वेरीफाई हो रहा है। आगे हमने कहा कि अगर फ्यू यूज़ करें, फ्यू का मतलब होता है जी नथिंग। इसको ज़रा सोच लेना चाहिए कि फ्यू का मतलब थोड़ा नहीं होता। आमतौर पर पाकिस्तानी हमारी कंप्रीहेंशन ये है कि फ्यू का मतलब है थोड़ा। अगर मैं कहूँ देयर आर फ्यू पीपल इन द गार्डन, तो इसका मतलब बाग में कोई नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ देयर आर फ्यू पीपल इन द गार्डन, तो अब इसका मतलब बाग में कुछ चंद लोग मौजूद हैं। फ्यू का मतलब चंद होता है, फ्यू का मतलब होता है नथिंग। यही मामला लिटल और आ लिटल के साथ है कि अगर हम कहें देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब जग में पानी कोई नहीं है। और कहा जाए देयर इज आ लिटिल वाटर इन द जग, इसका मतलब थोड़ा है, बेशक है तो सही। तो लिहाजा ये बात हमें ज़रा ध्यान में बिठा लेनी चाहिए। तो वो कहता है आ फ्यू पीपल वाज प्रेजेंट इन द गार्डन और वर प्रेजेंट इन द गार्डन। तो हमने पहले ही रूल जो है डिस्क्राइब कर लिया है, तय कर लिया है कि इनमें से कुछ भी यूज़ होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आ फ्यू पीपल जो है वो यूज़ हुआ है और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब हमने लिया, वर लगाया, वर प्रेजेंट इन द गार्डन। तो ये तो आ गया जी एक रूल जिसको हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर इनमें से कुछ भी यूज़ हो, बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, सेवरल और मैनी एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। मैनी पीपल हैव कम और सेवरल पीपल हैव कम, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है जी। तो लिहाजा इसका सेंटेंस इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया कि ये मैनी ही के जो है कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो फ्यू को यूज़ करना सीख लिया, मैनी को यूज़ करना सीख लिया, ये दोनों एक ही हुए, और बोथ को हमने यूज़ करना सीख लिया और कहा कि इन सब के बाद जो है प्लूरल वर्ब आता है। रूल नंबर 2 में हम देखते हैं कि दो चीज़ें दो और स्ट्रक्चर मैंने उठाए हैं। एक है जी अ ग्रेट डील ऑफ और एक है ग्रेट और लार्ज और स्मॉल नंबर ऑफ। जिसके साथ नंबर यूज़ करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा और जिसके साथ डील यूज़ करेंगे उसके बाद सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ होगा। चलें जी पहले इसको ज़रा देख लेते हैं कि ग्रेट, लार्ज, स्मॉल नंबर। हम कह सकते हैं ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, ये आप देख लें ये प्लूरल वर्ब लगा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट हियर, तब भी ठीक है। और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, ये भी ठीक है। तो अब आप देख लें कि इनमें से कोई भी यूज़ हो लेकिन उसके साथ बाद में जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो जिसको हमने डिसाइड करना होता है वो यही है कि ये प्लूरल यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यूज़ करें तो ग्रेट डील ऑफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें। अगर मैं कहूँ अ ग्रेट डील ऑफ मनी वाज स्पेंट और वर स्पेंट, वाज स्पेंट आएगा। तो यानी कि अ ग्रेट डील के बाद जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, जो है प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। जिस तरह अ ग्रेट, लार्ज नंबर के साथ, नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है, इस तरह डील ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आता है।
तो हमने आज 2 रूल जो हैं पढ़े हैं बेसिकली। उसमें हमने देखा कि अगर इनमें से कोई स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ हो कंकॉर्ड के तौर पर, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के तहत रूल नंबर 1 के मुताबिक बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। इसी तरीके रूल नंबर 2 के मुताबिक ग्रेट, लार्ज और स्मॉल नंबर का वर्ड यूज़ किया हुआ है तो प्लूरल वर्ब, और अगर ग्रेट, डील, ऑफ, डील का वर्ड यूज़ करके ऑफ लगाया गया है तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये बात अब क्लियर होगी। थैंक यू।